Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Vika India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे ग्रीन विच के बारे में। ग्रीन विच क्या होती है, आप कैसे बन सकते हैं ग्रीन विच, और ग्रीन विच क्या क्या कर सकती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्रीन विच, ग्रीन क्या होता है, ग्रीनरी, नेचर। तो ग्रीन विच जो होती है वो प्लांट्स और नेचर के साथ में काम करती है, इसलिए उसे ग्रीन विच कहा जाता है। प्लांट्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं ग्रीन विचेस, और प्लांट्स के थ्रू हीलिंग करती हैं और बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी को हेल्प करने के लिए करती हैं। तो मोस्टली जो ग्रीन विचेस होती हैं वो हीलर्स होती हैं, जो प्लांट्स को, हर्ब्स को यूज़ करके, मोस्टली प्लांट्स को यूज़ करके आगे लोगों को हेल्प करती हैं, लोगों को हील करती हैं। तो अगर आप ग्रीन विच बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी ग्रीन विच बनने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन चाहिए, ताकि आप उन पौधों के साथ में, उन प्लांट्स के साथ में एक कनेक्शन बना सकें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्रोइंग योर कनेक्शन विद अर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ ग्रीन विच। तो आपको अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ प्लांट्स चाहिए, एक छोटा सा किचन गार्डन चाहिए जिसके आप करीब रह सकें, जिसकी आप देखभाल कर सकें, जिसके साथ आप एनर्जी वाइज कनेक्ट हो सकें। तो इस तरह से आप ग्रीन विच बनने की तैयारी कर सकते हैं प्लांट्स के थ्रू। Once you have your kitchen garden, once you have some plants with whom you can really connect, then start studying about them. उनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, आप अपना रिसर्च कीजिए, कौन सा प्लांट, उसकी क्या प्रॉपर्टी हैं, और उसको हीलिंग के लिए, उसको किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उस प्लांट की क्या मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे हम किस तरह के स्पेल्स कर सकते हैं उस प्लांट से, और किस तरह से हम फिज़िकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं उन प्लांट से। इस तरह से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप रिसर्च अपनी करते रहेंगे, आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, और उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप अपनी ग्रीन विचरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रीन विच तो सेम ही होते हैं। ऑल द विचेस, ऑल द वाइट विचेस आर इनटू एनर्जी हीलिंग, इनटू एनर्जी, एंड अपने आप को नेचर के साथ में इंट्यून करके, अपने आप को 5 एलिमेंट्स के साथ में इंट्यून करके विचेस जीती हैं, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाती हैं, लोगों को हील करती हैं, गाइड करती हैं, और कोचिंग करती हैं, लाइफ कोचिंग करती हैं। तो इस तरह से विचेस अपनी लाइफ जीती हैं। लेकिन जब हम विचेस को अलग अलग तरह से, अलग अलग नाम से जब हम पुकारते हैं, तो उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि किचन विच जो होती है वो मेनली हर्ब्स के साथ में, स्पाइसेस के साथ में काम करती है। ग्रीन विचेस जो होती हैं वो प्लांट्स के साथ में काम करती हैं, और वाइट विचेस जो होती हैं वो स्पेल कास्टिंग करती हैं हीलिंग के लिए। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की विचेस होती हैं। ग्रीन विचरी में आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज ग्रीन विच के बारे में आपको बताऊं। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि किचन गार्डन आप शुरू कीजिए और आप अपनी रिसर्च कीजिए। उसके बाद में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्लांट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। वो कनेक्शन आप कैसे बनाएंगे? आप उस प्लांट के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, आप बैठिए अपने प्लांट के साथ में, आप उसकी एनर्जी को फील कीजिए, आप उसकी ग्रोथ को, उससे आती हुई वाइब्स को आप फील कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपका प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसमें उसकी ग्रोथ ठीक है या नहीं है, और आपका एक तरह का एक एनर्जी कम्युनिकेशन बन जाता है प्लांट्स के साथ में। आपको फीलिंग आने लगती है कि प्लांट्स में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से ग्रीन विचरी में आप प्लांट्स के साथ, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि ये नॉलेज आपके काम आएगा, और आप अगर ग्रीन विचरी में इंटरेस्टेड हैं तो ये बेसिक्स फॉलो करके आप ग्रीन विच बन सकते हैं।